हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। मैंने आप सभी को दोस्तों अनुच्छेद के बारे में बताया था कि अनुच्छेद 395 होता है, भाग 22 होता है, अनुसूचियाँ 12 होती हैं दोस्तों। और मैंने भाग 1 भाग 2 तक बता दिया था, अनुच्छेद 12-13 तक। अब जो है भाग 1 में जो अनुच्छेद था दोस्तों वो राज्य और संघ के बारे में था, और भाग 2 में जो था दोस्तों वो नागरिकता के बारे में था। और अब तीसरा जो है दोस्तों वो आपको मौलिक अधिकार के बारे में है। भाग जो 3 है मौलिक अधिकार के बारे में है, वो 12 से 35 के बीच में है। 12 से 35 के बीच का जो अनुच्छेद आता है संविधान में वो मौलिक अधिकार के बारे में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 12 दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। जो राज्य की परिभाषा था, जैसे कि दोस्तों बिहार के भी भाषा 2 है, पहली हिंदी है और दूसरी जो है उर्दू है। तो राज्य की परिभाषा के बारे में अगर बात होगी तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की विधियां। जो हमें मौलिक अधिकार मिलता है संविधान के द्वारा, उस पर नियंत्रण की विधियां होनी चाहिए, मतलब उस पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। ये भाग 3 में। अब भाग 3 में जो 12 से 35 जो है दोस्तों उसे भी 6 भागों में बांटा गया है। तो भाग 1 में हो गया। अब भाग दूसरा में है समानता का अधिकार दोस्तों। ये मौलिक अधिकार में ही है, मौलिक अधिकार में ही 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो 12 से 13 था, ये हो गया। और फिर अब जो 14 से 18 होगा दोस्तों वो समानता का अधिकार के बारे में बात करेगा। समानता का अधिकार वो होगा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच का। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? कानून के समक्ष समानता। आप कानून के समक्ष समानता की बातें कर सकते हैं। आप जाके कानून मतलब पुलिस से थाना उना में जाके आप बात सही से कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि आप पुलिस के सामने सच्चाई रख सकते हैं, सच बोल सकते हैं, जो हकीकत है वो बता सकते हैं। तो वही है कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। ठीक है, सब याद रखना आप लोग। अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, वो दलित है, वो एसटी है, इसके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कहीं भी हिंदुस्तान के कहीं भी कोना में रह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि धर्म के नाम पे नहीं कि वो SC ST है तो उसे भगा दें। अगर कोई मंदिर में जाता है, जैसे कि मंदिर में कोई गया, मंदिर में जाने के बाद उसे दलित कह के हटा दिया गया या SC ST कह के उसे वहाँ से भगा दिया गया, वो इसके खिलाफ है। वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। जो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या स्थान के आधार पर भेदभाव करता है वो अनुच्छेद 15 का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझते होंगे मेरी बातों को। अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। जैसे कि कहीं भी कोई सम्मेलन होता है, जैसे कि बहुत बड़ा कोई आयोजन हो रहा है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 16 है। ये सब समानता का अधिकार है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 17 दोस्तों वो अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में होता है। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 17 तक समझे। अनुच्छेद 18 दोस्तों, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब जो पहले उपाधि मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, जैसे कि सर की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि, जो अंग्रेज लोग उपाधियां देते थे पहले ना, जिसे वो सबका अब अंत हो गया है। उसका अनुच्छेद 18 में है। ठीक है। तो ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये अभी आपको मौलिक अधिकार में ही चल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप 18 अनुच्छेद तक समझ गए होंगे जो समानता का अधिकार था। अब दोस्तों मौलिक अधिकार में ही भाग 4 आता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। ये 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब अभी मौलिक अधिकार में ही चल रहा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार में ये बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप दोस्तों मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी बोल देते हैं, तो वो आपको आज़ादी मिली है किसके वजह से? अनुच्छेद 19 के। ठीक है। 19A है। अब 19 में भी जो है 19A B C D E F G तक है। ठीक है दोस्तों। तो अब उसमें भी है। ठीक है। तो 19A में है, जो 19A भी दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अब 19B दोस्तों,
19B कहता है दोस्तों शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होना, मतलब कहीं भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जो धरना प्रदर्शन आप देखते हैं कहीं भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये अनुच्छेद बी के तहत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्वक आप कभी भी किसी भी जगह जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, हाँ, लेकिन हथियार ये सब नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं जैसे कि जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, किसान आंदोलन में जो किसान लोग वहाँ उत्तर प्रदेश में जो इकट्ठा हुए थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो था अनुच्छेद 20 के तहत, अनुच्छेद 19B के तहत। अनुच्छेद 19B के तहत जो किसान आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश का, वो इसी के मतलब अकॉर्डिंग था, ठीक है। 19B के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अनुच्छेद 19C कहता है दोस्तों संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप दोस्तों कहीं भी कोई भी संगठन या ग्रुप देखते हैं बनाया जाता है, तो ये आपको आज़ादी मिली है 19C के तहत। अनुच्छेद 19C के तहत स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला हुआ है, ठीक है। आप कभी भी बना सकते हैं संगठन या संघ, कुछ भी आप बना सकते हैं, या ग्रुप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, 19C के तहत। अनुच्छेद 19D कहता है दोस्तों देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। हम लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं, जैसे कि अपने देश में आप कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको स्वतंत्रता मिली है किसमें? अनुच्छेद 19 के डी में, ठीक है। अनुच्छेद 19 के डी में आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, एकदम स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19E कहता है दोस्तों देश में किसी भी जगह रहने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी रहने, 19D जो था वो कहीं आने जाने की स्वतंत्रता थी, और 19E जो है दोस्तों, 19E जो है वो देश में आप कहीं भी रह सकते हैं। आप जाके कश्मीर में घर बनाइए, या बंगाल में घर बनाइए, या नागालैंड में जाकर घर बना के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्वतंत्रता मिला संविधान में, अनुच्छेद 19E के तहत मिला हुआ है, ठीक है। एक के बाद एक भी वही है देश में रहने की जगह। अनुच्छेद 19G जो है दोस्तों वो देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करना। आप देश के कहीं भी हिस्से में जाके व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता 19G देता है संविधान का, ठीक है। अनुच्छेद 20 अब है, जी तक खत्म हो गया। अनुच्छेद 20 दोस्तों है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध का जो दोष होता है उसके बारे में जो दोस्तों है अनुच्छेद 20 है दोस्तों, ठीक है। ये था स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप आप समझ गए होंगे इतनी बात है, ठीक है दोस्तों अनुच्छेद 20 तक आप समझ गए होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार में ये चल रहा है अभी। अब अनुच्छेद 21 में है दोस्तों प्राण और दैहिक का अधिकार, मतलब जीने का आपको अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, आप जी सकते हैं। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 में दोस्तों शिक्षा का अधिकार। आपको कहीं मतलब पढ़ाई जो करते हैं, आप पढ़ते हैं कहीं भी किसी भी जगह, कोचिंग क्लास कोई भी जगह पढ़ते हैं, आपको शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है दोस्तों वो आपको अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है। जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था दोस्तों वो 86वां संविधान के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 22 दोस्तों कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कुछ ऐसे दफा जो होते हैं आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाता है, मतलब आप गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, वैसा दशा है, ठीक है। ये हो गया सर, भाग 4 खत्म हो गया दोस्तों। अब भाग 5वां है दोस्तों, ये था स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जो 18 से 22 के बीच था ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में थे। ये अभी तक हम लोग मौलिक अधिकार में ही चल रहे हैं, जो 12 से 35 है अभी उसी में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब जो होता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। मतलब संविधान का जो अनुच्छेद है दोस्तों हर कैटेगरी में, हर भाग में बांटा गया है, एकदम तोड़ तोड़ के बताया गया है, ठीक है। अगर आपको ये सब मालूम होना चाहिए। आई होप आप कहीं भी जा रहे हैं या मतलब ये सब सवाल तो पूछता ही है, और आपको पुलिस पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया, तो आप अनुच्छेद के बारे में, संविधान के बारे में आपको अवश्य जानना है। हर नागरिक का ये अधिकार है कि आप संविधान को जानें, संविधान को पढ़ें, ठीक है। आजकल ऐसे भी देश में माहौल खराब चल रहा है, संविधान का तो कोई मतलब बात ही नहीं रख रहा है, सब अपने मनमानी कुछ भी बोल दे रहे हैं। बोलने की आज़ादी है लेकिन कुछ भी मतलब देश के खिलाफ ये बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं। तो संविधान का कहीं ना कहीं अभी दुरुपयोग हो रहा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। ये सब बात छोड़िए, आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, ठीक है। अनुच्छेद 23 है दोस्तों मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिरोध, मतलब मानव के साथ जो गलत व्यवहार करता है। आप देखते होंगे दोस्तों कि कोई भी लड़की के साथ रेप हो गया या
गलत व्यापार है, कोई भी आदमी को मार देना, कुछ भी मतलब गलत व्यवहार समझ सकते हो आप, समझदार हैं। तो गलत व्यवहार जो किया जाता है इंसान के साथ, वो अनुच्छेद 23 का विरोध करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 यही कहता है मानव के साथ दुर्व्यवहार। अनुच्छेद 24 है दोस्तों, कारखाने आदि भारी कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिरोध। आप कोई भी कारखाना में या कहीं भी छोटे अगर मतलब बच्चे लोग काम करते हैं किसी भी दुकान में, वो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करते हैं। लेकिन गरीबी जो होती है ना दोस्तों, वो कुछ भी करवा सकती है। कोई भी नहीं चाहता है बच्चा कि हम कारखाना में जाए काम करें या कहीं भी काम करें, कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा या किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती हैं कि दोस्तों करना पड़ता है। लेकिन ये गलत है। अब गलत क्या यार, मतलब अब घर की जिम्मेवारियां तो करनी ही पड़ेगी, अब संविधान में है तो है, क्या कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 24 मतलब वही कहता है कि मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों पर कारखाना या आदि कहीं भारी काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 23 से 24 के बीच, ठीक है। आप आई होप ये सब मेरी बात आप समझ पाते होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपने देखा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी देख लिया है दोस्तों। अब आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ये आपको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच का है, जो धार्मिक से संबंधित, धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों कि अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दोस्तों। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। कर सकते हैं आप किसी भी धर्म को मानने और प्रचार कर सकते हैं, कोई चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, ठीक है। अनुच्छेद 26 दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कि कोई भी, देखिए हिंदू धर्म होता है कथावाचक, जैसे कथा का प्रोग्राम होता है। मुस्लिम समाज में मिलादुन नबी या मिलाद का प्रोग्राम होता है, जलसा का प्रोग्राम होता है। तो ये प्रबंध करने की आपको स्वतंत्रता है। आप कहीं भी टेंट वेंट कुछ भी प्रोग्राम करवा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, आपको अनुच्छेद 26 देता है ये, ठीक है। धार्मिक कार्यों से में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। आप मिलाद करवा रहे हैं, जलसा करवा रहे हैं या कथावाचक करवा रहे हैं, तो आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। ये आपको संविधान का अनुच्छेद देता है संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 27 है दोस्तों, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति टैक्स से संबंधित, मतलब कोई भी धर्म हो उसके टैक्स से संबंधित जो कार्य है वो आपको अनुच्छेद 27 देता है, ठीक है। अनुच्छेद 28 दोस्तों, सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना कोई प्रचार प्रसार किया जाएगा। जैसे कोई भी सरकार का जो सरकारी संस्था है उसमें आपको धार्मिक कार्य के बारे में नहीं बताया जाएगा, ना आप इस स्कूल, जैसे सरकारी स्कूल हो गया दोस्तों, उसमें कोई धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। आपको जो विषय है वही सब पढ़ाया जाएगा और ना उसका प्रचार कर सकते हैं वहाँ पर। या आप मतलब सरकारी स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कहीं भी आप धार्मिक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, चाहे हिंदू का प्रचार करें या मुस्लिम का प्रचार करें या वहाँ पर धार्मिक सोचिएगा प्रोग्राम कर दे, जैसे कथा वथा कर दे, तो आप इस सरकारी संस्थान में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 28 का ये कहता है दोस्तों कि आप सरकारी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा की नहीं दी जाएगी और ना कोई प्रचार प्रसार किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है दोस्तों, ठीक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधित, तो अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा और लिपि का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग, तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कहने का मतलब जिसकी संख्या कम हो, जैसे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक में आ गए, जैन अल्पसंख्यक में आ गए, ईसाई अल्पसंख्यक में आ गए। ये लोग जो हैं ये आपको अनुच्छेद 29 में मतलब उनकी भाषा और लिपि का अधिकार है उनको, वो अपनी भाषा का प्रचार कर सकते हैं, अपनी लिपि के बारे में बता सकते हैं, ये उनको अधिकार मिला हुआ है अल्पसंख्यकों के बारे में, अनुच्छेद 29 कहता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 30 दोस्तों कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। 29 में था कि वो अपने धर्म और लिपि के बारे में बता सकते हैं, और अनुच्छेद 30 दोस्तों है अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। जैसे कि मदरसा, मुसलमान का दोस्तों मुस्लिम लोग मदरसा खोल सकते हैं, ये आपको अधिकार है, अनुच्छेद 30 कहता है। ईसाई लोग भी खोल सकते हैं, जैसे कि ईसाई लोग का हो गया अपना चर्च वर्च, वो कहीं भी खोल लेते हैं, उसका अधिकार है। जैन धर्म का भी है, मुस्लिमों का भी है। जो हम मदरसा जो खोला जाता है, मदरसा जो होता है, मदरसा खोलने की जो आज़ादी आपको मिली है दोस्तों अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। अब 30 खत्म होगा दोस्तों, अब है जो इंपोर्टेंट है, 2-3 को बच्चा बता देते हैं, लास्ट ही है, ठीक है। अनुच्छेद 32 दोस्तों, 31 मतलब है जोड़ा गया 40वां संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 32 दोस्तों मूल अधिकारों की गारंटी।
आपको अनुच्छेद 32 में जो अधिकार मिले हैं उसकी फुल गारंटी आपको अनुच्छेद 32 देता है, ठीक है। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र कानून के समय मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संबंधित, मतलब सैन्य जो सैनिकों का क्षेत्र होता है उस पर कानून के समय मौलिक अधिकार का प्रतिबंधित, मतलब जो सैन्य क्षेत्र है उधर कानून का कोई काम लेना देना नहीं है, ये आपको अधिकार है 34 में। अंतिम जो है दोस्तों अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकार का, 35 एंड लास्ट है जो अधिकार, मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान, जो मौलिक अधिकार जो लागू किया जाता है उसके प्रावधान की जो बातें हैं अनुच्छेद 35 में है। तो ये था दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 के बीच। आई होप मैंने सब अनुच्छेद के बारे में आपको बता दिया। आई होप मेरी बातों को आप सब समझ गए होंगे और आप लोग याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी और अधिकार के बारे में जो अब इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। इतना अभी इम्पोर्टेंट था और जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।